हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मेरा पार्ट 2 है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पार्ट 1 मैंने अपलोड कर लिया है। एक बार इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले उस लेक्चर को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी लेक्चर के साथ चीज़ें लिंक है। एवं जो मेरे पुराने लेक्चर रोबोटिक्स के ऊपर जो मैंने डाले हैं, जिसमें मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के बारे में, टाइप ऑफ रोबोट्स के बारे में, मैनिपुलेटर्स के बारे में एंड उनकी मूवमेंट्स एंड ग्रिपर्स के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जो बताई है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स में या फिर इस लेक्चर में समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप कंटिन्यूएशन में आराम से पढ़ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। रोबोट टीचिंग। रोबोट टीचिंग में क्या होता है, किसी भी रोबोट को नेसेसरी इंस्ट्रक्शन या कमांड देना किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए, ये हमारा पर्पस होता है रोबोट टीचिंग का। इसमें हमारा पर्पस क्या है, किसी रोबोट से कार्य करवाना। रोबोट टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि हम उसको इंटेलिजेंट बना दें लाइक ह्यूमन। हमें करना क्या है, सिर्फ एक रोबोट लेना है एंड उस रोबोट से अपनी जॉब कंप्लीट करवानी है। यही हमारा पर्पस है रोबोट टीचिंग का। ये दो प्रकार से की जाती है, एक होती है ऑनलाइन मेथड एंड एक होती है ऑफलाइन मेथड। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में अंतर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ऑफलाइन में क्या होता है, किसी भी रोबोट की जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो हमारी किसी सॉफ्टवेयर पे कंप्यूटर की सहायता से की जाती है। इसमें हमें एक्चुअली रोबोट के पास नहीं जाना पड़ता या रोबोट की वर्क एनवेलप के अंदर नहीं जाना पड़ता प्रोग्रामिंग के लिए। इसको करने के लिए हमारे पास जैसे एक एग्जांपल होता है VAL, वर्सेटाइल असेंबली लैंग्वेज का। ये हमारा जो प्यूमा रोबोट होता है जिसकी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, इस रोबोट में प्रोग्रामिंग की जाती है VAL के थ्रू। प्यूमा का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। ये मेनली ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में आप जहाँ देखते हैं असेंबली की जाती है, वहाँ पे ये प्यूमा का इस्तेमाल होता है। फिर दूसरा मेथड आता है हमारा ऑनलाइन टीचिंग मेथड। ऑनलाइन टीचिंग मेथड में क्या होता है, हम रोबोट पे पोजीशन पे जा कर के हम उसको सिखाते हैं किसी जॉब को कंप्लीट करने के लिए। ये हमें फर्स्ट टाइम करना होता है। फिर उसके बाद डाटा मैनिपुलेटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है एंड फिर वो अपने आप जॉब को कंप्लीट कर सकता है। मान लेते हैं हमारे पास एक सीरियल मैनिपुलेटर है प्यूमा, जिसकी सीरियल मैनिपुलेटर मैंने बता दिया है, जिसकी हमारी जो आर्म्स होती है सीरीज़ में होती है, उसको बोलते हैं सीरियल मैनिपुलेटर। और मैनिपुलेटर का मतलब होता है जिसका बेस फिक्स हो, उस रोबोट को हम मैनिपुलेटर बोलते हैं। तो मैनुअल टीचिंग में क्या है, हम पॉइंट टू पॉइंट टास्क करते हैं। ये 2 पॉइंट है A और B। हमें पॉइंट A से पॉइंट B के बीच B में जाना है, और हमें ये नहीं मतलब कि ये यहाँ से जाए या यहाँ से जाए। हमें क्या है, पॉइंट टू पॉइंट टास्क कंप्लीट करनी है। तो ये चीज़ हम सिखाते हैं मैनुअल टीचिंग में, यानी कि खुद रोबोट पे जा कर के रोबोट को टीच कराना व्हाइल यूजिंग अ रोबोट। तो ये होता किस प्रकार से है, मान लेते हैं एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको 3D में। ये कोई क्यूब है 3 डायमेंशनल 3D स्पेस में। X, Y, Z इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। हमारे पास एक मैनिपुलेटर है प्यूमा, जिसकी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6। हमें यहाँ इस सेंटर पे होल्ड करना है। तो इस पोजीशन पे होल्ड करने के लिए मेरे को सिर्फ एक वैल्यू की ज़रूरत है यहाँ पहुँचने के लिए। या तो वो थीटा में हो सकती है, θ1, θ2, θ3 अप टू θ6, 6 थीटा हो सकते हैं। या मेरी सीधी पोजीशन हो सकती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाली। जो मैंने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाए थे, वो जो लेक्चर आप जाके देख सकते हो कितने प्रकार के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो वहाँ से मैं पोजीशन ले सकता हूँ यहाँ पे, जैसे एक्स में कुछ 10 सेंटीमीटर हो गई, वाई में 10 सेंटीमीटर हो गई। तो इस प्रकार से मेरे को इस पॉइंट की पोजीशन मिल सकती है। या थीटा से मैं पोजीशन ले सकता हूँ।
तो होता क्या है, हमारा जो एक ये रोबोट है जिसको यहाँ ड्रिल करना है, ये इसकी रिस्ट है, ये इसने ड्रिल बिट पकड़ी हुई है ग्रिपर के थ्रू। तो सबसे पहला मेथड आता है हमारा कंट्रोल हैंडल या जॉयस्टिक। इस मेथड में क्या होता है, मेरा यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है। सेंसर हमारा कौन सा, एक ऑप्टिकल एनकोडर, ENCODER। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन जैसे जैसे हम इसमें डाल रहे हैं वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता जाता है, ऑप्टिकल इनकोडर। तो ऑप्टिकल इनकोडर क्या करेगा, जब मैं इसको ड्रिल करनी शुरू करूँगा, ऑप्टिकल सबसे पहले जो थीटा की वैल्यूज़ थी या एक्स या वाई की वैल्यूज़ थी, उनमें से किसी एक वैल्यू को फिक्स कर लेगा और ये पोजीशन अपनी मेमोरी में डाल लेगा, यानी कंट्रोलर के अंदर जहाँ उसकी मेमोरी स्टोर हो रही है कंट्रोलर के अंदर। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये होल ड्रिल करेगा एंड ड्रिल करने के बाद हमारा जो इसकी ये आर्म है रोबोट की, ये आर्म ऊपर आ जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्लेट आएगी, नेक्स्ट प्लेट पे भी पोजीशन उसने स्टोर कर ली है अपने कंट्रोलर के अंदर। नेक्स्ट प्लेट आएगी, नेक्स्ट प्लेट में सेम उसी पोजीशन पे ड्रिल करेगा एंड फिर तीसरी प्लेट आएगी। तो ऐसे जितनी प्लेट में हमें ड्रिल करानी है उतनी सारी प्लेट में ये ड्रिल कर देगा। तो हम देख पा रहे हैं कि एक कंट्रोल हैंडल या जॉयस्टिक की हेल्प से, जिस पे हमारा रोबोट की आर्म पे एक ऑप्टिकल इनकोडर लगा है, उसने सारा का सारा डाटा अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया और ये इस रेपिटेटिव टास्क को जितनी 1000 टाइम चाहे लैक्स टाइम्स हमको जितनी उसकी लाइफ है उतनी बार हम वो जॉब उससे करवा सकते हैं। और आप देखेंगे कि रोबोट का ये कितना फ़ायदा है कि अगर यही काम किसी आदमी को करना होता तो वो बार बार प्लेट करता, ड्रिल करता, फिर प्लेट हटाता, लेकिन अब क्या कर रहा है, हमारा रोबोट ही कर रहे हैं। ये हमारा कंट्रोल हैंडलिंग एंड जॉयस्टिक वाला आपको समझ में आ गया है। अब दूसरा मेथड आता है पुश बटन टाइप। पुश बटन टाइप में हमारा एक अरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है, हमारा कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर CONTROLLER, कंट्रोलर या डायरेक्टर। इसके अंदर हमारा डाटा इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस कंट्रोलर के ऊपर हमारे पुश बटन्स लगे रहते हैं। पुश बटन देखे होंगे आपने, बड़े बड़े से जो बटन होते हैं उनको बोलते हैं पुश बटन। तो इन पुश बटन की हेल्प से हम रोबोट की आर्म की मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। रोबोट की मूवमेंट या तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो सकती है या टूल के रेफरेंस में टूल के कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो सकती है, वो किसी में भी हो सकती है। वो हम पे डिपेंड करता है, या तो हम टूल के रिस्पेक्ट में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले, या जॉब के रिस्पेक्ट में, या रोबोट के रिस्पेक्ट में। तो हम मान लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने डाटा स्टोर कर लिया। तो होता क्या है, इसमें सेम हमारी आर्म पे एक ऑप्टिकल इनकोडर लगा होता है। ऑप्टिकल इनकोडर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन लेता है, इन्फॉर्मेशन कंट्रोलर के अंदर स्टोर करता है और कंट्रोलर स्टोर करके अपनी नेक्स्ट जॉब पे जॉब कंप्लीट करता है। तो ये सिस्टम हो गया हमारा पुश बटन का। अब हमारा आता है तीसरा मेथड, टीच पेंडेंट मेथड। ये हमारा ऊपर के 2 पॉइंट जैसे कंट्रोल हैंडल और पुश बटन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो कंट्रोलिंग के लिए होता है हमारे पास इसमें एक पेंडेंट होता है, ठीक है। टीच पेंडेंट उसको बोलते हैं। जैसे आपने टीवी का रिमोट देखा है, सिमिलर टू टीवी की रिमोट की तरह ही हमारा ये टीच पेंडेंट होता है। इसमें बटन्स होते हैं और ये बड़े साइज़ का होता है। इसमें सबसे पहले हमें करना क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करना होता है। वो कोऑर्डिनेट सिस्टम या तो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है, या वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है, या हम टूल के रेफरेंस में कोऑर्डिनेट सिस्टम ले सकते हैं, या जॉब तो मैंने बता दिया, वर्क सेम हो गया। तो इनमें से कोई सा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करना पड़ता है। फिर उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें मूवमेंट देनी होती है, मूवमेंट रोबोट की आर्म को किसी जॉब को कंप्लीट कराने के लिए। एंड हमारे उस आर्म में भी हमारे ऑप्टिकल एनकोडर लगे होते हैं, जो मैंने बताया सेंसर क्या करते हैं, हम हमारे जो भी डाटा हमें स्टोर करना है उन डाटा को स्टोर कर लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जॉब कंप्लीट करा सकते हैं। इसको थोड़ा हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। आइए चलते हैं आगे।
ये स्लाइड मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा दी थी। नेक्स्ट स्लाइड, अब आ जाते हैं टीच पेंडेंट मेथड में। इसमें कुछ डिटेल में हम जानेंगे। सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड हमारा है टीच पेंडेंट वाला। ये मोस्टली जैसे ये ब्रिटिश ऑटोमेशन एंड रोबोट एसोसिएशन ने बताया है कि वहाँ के जो रोबोट होते हैं उनमें मैक्सिमम 90% हमारी टीच पेंडेंट मेथड होता है। ये एक टीच पेंडेंट दिखाई गई है, ये आप देख सकते हैं। ये टीवी की रिमोट कंट्रोल की तरह है, बस हमारे टीवी की रिमोट कंट्रोल में एलईडी नहीं होती है, इसमें एलईडी है। एंड इसमें जो पुराने होते थे, हमारे पुराने वाले, उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता था, क्योंकि हमारे उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो मैग्नेटिक टेप्स के अंदर होती थी, और आप जानते हैं मैग्नेटिक टेप्स स्टोर करना ही एक बहुत बड़ा काम है, तो इसलिए उनका साइज होता था काफ़ी बड़ा। लेकिन आज के टाइम में जो हमारे टीच पेंडेंट आ रहे हैं वो एक मोबाइल फ़ोन की तरह आ रहे हैं, या फिर कैलकुलेटर की तरह छोटी स्क्रीन के साथ, जैसे इसमें दिखाया गया है। इसमें वही सेम प्रोग्राम होता है। ऑपरेटर मूव करेगा टीच पेंडेंट को, टीच पेंडेंट की सहायता से ऑपरेटर मूव करेगा रोबोट को पॉइंट टू पॉइंट, जिस पॉइंट में उसे जॉब करनी है। जैसे पहला पॉइंट मेरा ये है जॉब करने का, यहाँ ले जाएगा टीच पेंडेंट की हेल्प से रोबोट आर्म को, फिर इस पॉइंट पे लेके जाएगा रोबोट आर्म को, फिर इस पॉइंट पे लेके जाएगा रोबोट आर्म को, फिर इस पॉइंट पे लेके जाएगा। इन चारों पॉइंट पे अपनी वो जॉब कंप्लीट करते हुए, पहले पॉइंट पे जॉब कंप्लीट, दूसरे पॉइंट पे जॉब कंप्लीट, तीसरे पे, चौथे पे, ये पोजीशन हमारे जो ऑप्टिकल एनकोडर है उसकी हेल्प से ये पोजीशन उसमें स्टोर हो जाएगी, और इस तरह से वो पूरा का पूरा जॉब कंप्लीट करेगा। फिर जब जॉब कंप्लीट हो जाएगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके कंट्रोलर में स्टोर हो जाएगी। एंड कंट्रोल में स्टोर करने के बाद अब हम उसको रिपीटेटिव जो ये टास्क हमको करानी है किसी प्लेट या किसी भी जगह पे, वो काम अपने आप वो बिना किसी इंटरफेरेंस के करता रहेगा। इनिशियली जब हम ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डालते हैं उस समय हमें जो स्पीड रखनी पड़ती है वो बहुत स्लो रखनी पड़ती है, यानी कि जो उसकी रोबोट की नॉर्मल स्पीड है काम करने की, उससे कम स्पीड पे हमें ये कार्य कराना पड़ता है। तो ये लिखा भी हुआ है, इनिशियली द स्पीड इज़ केप्ट स्लो। फिर हमारा ये जो मेथड होता है टीच पेंडेंट, ये हमारा पिक एंड प्लेस वाली जॉब के लिए, जैसे सामान उठाना, सामान रखना, सामान उठाना। तो इसमें क्या है, रोबोट को दो काम करने, एक सामान उठाना है, एक सामान रखना है। तो हम अपने रोबोट को ले जाएंगे, पहली बारी में जब उसको ये टीच पेंडेंट के थ्रू रीड करेंगे, टीच पेंडेंट से उसमें आर्म ले जाएंगे, उसके आर्म में उस जो ग्रिपर है, ग्रिपर की हेल्प से सामान उठाएंगे, फिर उसको उसकी लोकेशन पे रख दिया जाएगा। जैसे लोकेशन हमारी होगी बेल्ट पे रख दिया जाएगा, और बेल्ट के थ्रू वो सामान आगे चला जाएगा। तो रोबोट ये कार्य करता रहेगा। फिर जैसे पिक एंड प्लेस में कुछ आता है स्पॉट वेल्डिंग, किसी जगह पे हमें, जैसे कार की बॉडी आ रही है, ठीक है, ये पूरा एक लाइन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये पहली कार हो गई, ये दूसरी कार हो गई, ये मेरा रोबोट है यहाँ पे, ये इसकी आर्म है, इसको यहाँ वेल्डिंग करनी है। तो होगा क्या, मेरा पहली कार आएगी उसको वेल्डिंग कर देगा, क्योंकि मैंने रोबोट को पहले ही टीच करा दिया है कि किस तरह से काम होना है। पहली कार आएगी उस पर वेल्डिंग करा देगा, ये कार आगे निकल जाएगी, फिर मेरी दूसरी नंबर की कार आएगी, फिर उसको वेल्डिंग कर देगा। तो इस तरह से इसको सिर्फ एक ही काम बार बार काम करना है, सिर्फ एक ही काम करना है, जैसे स्पॉट वेल्डिंग हो गया या मशीन लोडिंग एंड अनलोडिंग का काम। तो इस तरह से मेरा ये कार्य होता है टीच पेंडेंट वाली रोबोट में। फिर जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर यानी कि प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम है उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकता है, उसकी मूवमेंट। जैसे हमारा प्यूमा रोबोट है, प्यूमा रोबोट हमारा 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला है। तो जैसे हमें उसकी आरपीएम, किसी जॉइंट की आरपीएम बढ़ानी है या किसी जॉइंट की आरपीएम कम करनी है, किसी जॉइंट को हमें स्लाइड ज़्यादा तेज़ी से कराना है या कम तेज़ी से कराना है, तो वो स्पीड जो है प्रोग्रामर के हाथ में होती है। प्रोग्रामर अपने हिसाब से उसको सेट कर सकता है। द रोबोट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट, द रोबोट साइकिल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट विच कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग। रोबोट की जो मूवमेंट्स होनी है एक सीक्वेंस में होती है, जैसे मैंने बताया था, पहला होल, दूसरा होल, तीसरा होल, चौथा होल, तो एक ही सीक्वेंस है। जैसे हमारा प्लेबैक पीरियड होता है, इस प्लेबैक पीरियड में हमें कुछ मॉडिफाई करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे अब कुछ चीज़ एक्यूरेट नहीं हो पा रही, उसको एक्यूरेसी लानी है, तो हम ये प्लेबैक पीरियड के अंदर अपना कार्य कर सकते हैं। इसमें हमारा रोबोट का जो ऑपरेटर या प्रोग्रामर है उसको स्किल्ड होने की ज़रूरत नहीं है, एक अनस्किल्ड लेबर भी ये कार्य कर सकता है। सिर्फ उसको क्या है, हमको सिखाना है किस तरह से ये रोबोट में प्रोग्राम डालना है। वो क्या करेगा, पहली बार जाएंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे हम, एंड उसको बता दिया जाएगा कि इस तरह से रोबोट को ये टीच पेंडेंट पकड़नी है, इस टीच पेंडेंट को पकड़ करके आपको इस तरह से ऊपर नीचे मूव करा करके ये चीज़ें
ऑप्टिकल इनकोडर अपने आप स्टोर कर लेगा, आपको सिर्फ मूवमेंट देनी है एंड रोबोट में स्टोर हो जाएगी चीज़ें और रोबोट अपने आप कार्य कर देगा। सिर्फ आपका इतना काम है। ये कुछ हमारे दिखा रखे हैं रोबोट की फ़ोटोज़, जिसमें ये हमारा एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर ने ये टीच पेंडेंट पकड़ा हुआ है। टीच पेंडेंट हमारा इसके कंट्रोलर से अटैच है रोबोट के। ये हमारा एक प्यूमा रोबोट है, ये जो ये ड्रिलिंग वाला काम कर रहा है। ये यहाँ पे बेल्ट, ये देखिए ये बेल्ट चल रही है। रोबोट यहाँ ड्रिल करेगा, फिर अगला आएगा उसको सेम ड्रिल करेगा। तो ये एक बार हमें करनी है प्रोसेस, फिर उसके बाद रोबोट अपने आप कार्य करेगा। ये एक एनिमेशन दिखा रखा है, एनिमेटेड फ़ोटो दिखा रखी है। ये टीच पेंडेंट है। ये रोबोट हमारा पिक एंड प्लेस वाला काम कर रहा है। ये सामान उठाएगा, ये जो बेल्ट इसके सामने है इस बेल्ट पे रखेगा, फिर अगला उठाएगा। इस तरह से ये अपना पूरा जॉब जो इसको दी गई है वो कंप्लीट कर लेगा एंड हमारा टीच पेंडेंट वाला टॉपिक ख़त्म होता है।